नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं महक नाम की लड़की की ऐसी हैरान कर देने वाली डरावनी कहानी, जो कि मुंबई की रहने वाली लड़की थी। वो एक गांव में यानी अपने होम टाउन अपनी दादी के घर पे गई हुई थी। वहां पे उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस की, कुछ ऐसा फेस की जिसकी कल्पना ना ही उसने, ना ही उसके किसी परिवार वाले और ना ही उसके उस भाई ने की, जो कि उस घटना के दौरान उसके साथ वहां पर मौजूद था। क्या घटना थी? और ये घटना जो भी घटी है ना, एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए घटी कि इन लोगों ने अपने से बड़ों की बात नहीं माने। क्या कुछ फेस करना पड़ा इन्हें, आइए अब समझते हैं। दरअसल ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, आज से ठीक 3-4 साल पहले की है। मतलब ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा हुआ था। महक और उसका बड़ा भाई काफी समय से अपने होम टाउन नहीं गए थे। मुंबई में रहने वाला परिवार था और मुंबई की अपनी लाइफ में बिजी हो चुका था। फिर आखिरकार एक टाइम ऐसा आता है कि इन लोग डिसाइड करते हैं, यार चलो कुछ दिनों के लिए हम लोग अपने गांव बरेली घूम कर आते हैं। सभी लोग बरेली घूमने जाते हैं। अब ये जो महक और बड़े भाई का जो वहां पर जाना था, काफी दिनों बाद हो रहा था। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। मुंबई की भागा दौड़ी, मुंबई के ट्रैफिक, मुंबई के पॉल्यूशन, पॉपुलेशन से अलग हटकर ये गांव था। एकदम शांति, हरियाली, बहुत अच्छा माहौल। ये लोग जब से अपने गांव में, अपने होम टाउन में, अपने दादी के घर पहुंचे थे, तब से इनके मन में ऐसा लग रहा था, यार कब कब हम बाहर जाएं, टहलें, घूमें, हरियाली का मजा लें, शुद्ध हवा महसूस करें। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम बाद कोई वैसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत सुकून है, और गांव में तो मोस्टली होता है कि इतनी हरियाली होती है और वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो इंसान वैसे ही मग्न हो जाता है। तो ये लोग भी शायद वैसा ही फील कर रहे होंगे, फील करना चाह रहे थे एक्चुअली। ये लोग जब भी प्लान बनाते थे कि हमको यहाँ घूमने जाना है, तो घर पे कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल आता था कि ये लोग जा ही नहीं पा रहे थे। ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत गए और आखिरकार आई अमावस्या की रात। अमावस्या की रात में ये लोग सोचते कि यार आज बहुत फ्री है। मतलब मुंबई वाले बच्चे थे ना, ज्यादा ये सब चीजों के बारे में सोचते नहीं थे। आज अमावस्या थी, ये लोग ज्यादा माइंड नहीं करते हैं। शाम होती है, इन लोगों को घूमने की पड़ी थी। लेकिन गांव में क्या कि डिनर विनर थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ। इन लोगों का 7:45 बजे तक करीबन डिनर हो जाता है और 8 बजे तक मैक्सिमम घर के सभी लोग सोने वोने चले जाते हैं। अब ये लोग मुंबई की लाइफस्टाइल जीने वाले बच्चे, इनको ना जल्दी नींद नहीं आ रही थी। ने बोले 8 बजे कौन सोता है यार, 8 बजे तो शाम होती, रात थोड़ी होती है। तो ये लोग बस लेटे हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं, मम्मी पापा को देख रहे हैं, दादी को देख रहे हैं, सब सोने को हो रहे हैं। बोरियत फील कर रहे थे मतलब। महक जरूरत से ज्यादा बोर हो जाती है। महक उठ के पापा को बोलती, पापा हम बहुत दिनों से मन कर रहा है एक्चुअली ना बाहर टहलने का, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और आज का मौसम भी देखो कितना अच्छा है, थोड़े से मतलब शांति सी लग रही है, अच्छी हवा चल रही है, तो हम बाहर टहल के आए क्या भैया और मैं। तो पापा बोल देते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, रात के 8 बज गए और बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती है रात के टाइम। ये लोग सोचते क्या दुर्घटना, गाँव ही तो है, दादी का ही तो घर है, क्या दुर्घटना होती होगी। अब हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ, इनकी दादी का जो घर था वो जंगल टाइप के इलाके में था। मतलब टिपिकल बरेली में नहीं था, थोड़ी आगे था। मतलब गांव में होगा वहां कोई। हाँ, उनके घर के सामने से, मतलब ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे जाके एक घना जंगल लग जाता था। एक ऐसा घना जंगल जो कि राज मूवी की याद दिला देता था। एकदम डरावना, सुनसान, जहां पे कोई नहीं भटकता था। 7:30 बजे के बाद तो कोई जाता ही नहीं था। इन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते यार, इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, इतना अच्छा जंगल, इतनी अच्छी हरियाली, इतनी अच्छी हवा चलती है, यहाँ तो टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जाता। अब इसके मन में लालच आता है, मैं तो जाऊंगी, किसी ने मना किया ना, अब तो जाना ही, अब तो करना ही। ये क्यों मना कर रहे हैं ये तो समझना ही है। अब क्या होता है, ये लोग थोड़ा वेट करते मुश्किल से 8:45 8:30 बजे तक सबकी नींद लग जाती है। महक और बड़ा भाई जाग रहे थे। अभी बड़ा भाई बोलता है, यार बहुत बोर हो रहा है, नींद भी नहीं आ रहे, चले क्या थोड़ा टहल के आते। महक बोलती है, मैं भी तो कब से सोच रही थी, चलो चलते हैं। ये लोग अपने अपने मोबाइल उठाते हैं और चले जाते हैं बाहर की तरफ। अब बाहर टहल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अमावस्या की रात है, एकदम घना अंधेरा, घनघोर शांति। अब ऐसी शांति में भी ना कई बार थोड़ी सी भी जोर से बोलो ना तो अपने आप को ही ऑकवर्ड लगने लगता है। हाँ, कि अरे आवाज हमारी गूंज रही है। और गांव जिस जगह पे तो लोग इतनी जल्दी सो जा रहे हैं और वहाँ पूरा सुनसान रात है, तो कुछ भी ऐसे धीरे से भी हम बात करें ऐसा लगता है कि पूरे हम स्पीकर पे बात कर रहे हैं। तो ये लोग बिना ऐसे ही सोच के एकदम धीरे धीरे बात करने लगते हैं और एकदम अपने पैर दबा दबा के जो होता है ना वैसे चलने लगते हैं कि ज्यादा लाउड ना हो,
किसी को परेशानी ना हो, कोई समझे ना, कोई हमको चोर वोर ना समझ ले। पेट के पास गए घूमने और आए लोग चोर समझ से कूट डाले उनको वहीं पे। एकदम शांति से चल रहे हैं। अब क्या होता है कि चलते चलते ये लोग ना दादी के एक ऐसे खेत में पहुंच जाते हैं, दादी का खेत नहीं था सॉरी, दादी के खेत को क्रॉस करके एक ऐसे खेत में पहुंच जाते हैं जो कि एकदम अजीब था, एकदम बंजर, ऐसा लग रहा था सिर्फ जमीन है और काफी समय से यहाँ पे कुछ उगाया नहीं गया है। और कुछ तो भी पता नहीं एक ऐसा पेड़ होता है जो थोड़ा लंबा लंबा से होते हैं और बहुत सारे होते हैं, कौन सा पौधा होता है पेड़ होता है मुझे इतना समझता नहीं है खेतों के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ना बहुत हाइटेड होता है, मतलब वो पौधा उसके अंदर छुप भी सकते हैं तो दिखेगा नहीं बाहर वाले इंसान को। खैर वो लोग उस तक पहुंचते हैं और देखते हैं यार ये तो बहुत अलग सा दिख रहा है, एकदम डिफरेंट फील दे रहा है, हॉरर टाइप का। तो ना यहाँ पे अपन वीडियो बनाते हैं, तो ये लोग अपना मोबाइल निकालते हैं, उस समय कौन से ऐप के लिए बना रहे थे, क्या बना रहे थे, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम कोई वीडियो बनाते हैं, अपना मोबाइल निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दी धीरे धीरे कुछ कुछ बोल के। ऐसा बोलते बोलते ये लोग थोड़े से और आगे चले गए। अचानक से जैसा मैंने जो अभी पेड़ का डिस्क्रिप्शन आपको बताया, उस पेड़ के थोड़ा पास में पहुंचे हैं कि एक औरत को देखते हैं, वो ना पेड़ के तरफ मुंह करके बैठी हुई थी, मतलब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये औरत ऐसी बैठी हुई है पेड़ की तरफ और ना जमीन से कुछ खा रही है। अब इनको अंधेरे में समझ में नहीं आया कि वो जमीन से उठा के खा रही है कि उसके पास प्लेट है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन औरत है यार, बड़ी अजीब, और इतने अंधेरे में ना इसके पास कोई टॉर्च है, ना मोमबत्ती, ना कोई मोबाइल, ये कैसे यहाँ पे बैठी है और क्या खा रही है? अब अंधेरे में कोई कैसे क्या खा सकता है? हाँ, ये लोग कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले वो औरत हंसते हुए पलटती है, हंसने वाली क्या बात थी इनको समझ में नहीं आता है, हंसते हुए पलटती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुमको नहीं पता यहाँ पर कोई नहीं आता है और जो आता है वो कभी बच के नहीं जाता। ऐसा बोलती है, हंसते हुए खड़ी होती है और जुप से वो पेड़ों की तरफ भाग जाती है। जैसा कि मैंने बताया वो बड़े बड़े पेड़ और एकदम घने घने पेड़ होते हैं, पौधे बोलते हैं कि पेड़ बोलते हैं मालूम नहीं यार। उधर जाती है और एकदम गायब, नजरों के सामने से ओझल। सोचे कोई पागल रही होगी, हो सकता है, मतलब कुछ भी बड़बड़ाई और फट से भाग गई। और अंधेरा इतना था कि वो दिखाई उखाई देना नहीं और इन लोगों ने भी ज्यादा माइंड नहीं किया, पागल समझ के उसको जाने दिए। अब ऐसा करते करते ये लोग बोले कि थोड़ा सा और आगे से टहल के आते हैं फिर घर लौट जाएंगे, क्योंकि टहलते टहलते अभी 15-20 मिनट हो चुके थे। अब थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी इन लोग ना सिर्फ मोबाइल को ऐसे स्टेबल पकड़े थे, ज्यादा बोल नहीं रहे थे और अपने कदम धीरे धीरे बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी आगे बढ़े हैं, उस खेत को क्रॉस नहीं किया था, मतलब उसी खेत के अंडर में थे, थोड़ी आगे बढ़े हैं और एक बहुत ही पुराना सा पेड़, इनको याद नहीं वो कौन सा पेड़ था, लेकिन एकदम पुराना सा अंधेरा था। वहां पे जैसे ही पहुंचे, वहां पे क्या पाई कि 2 औरतें खड़ी हुई है। एक औरत ने लाल कलर के कुछ अजीब व गरीब कपड़े पहने, ये साड़ी नहीं थी, ये सलवार सूट नहीं था, ये गाउन नहीं था, ये कुछ अजीब ही कपड़े थे, अलग टाइप के, जो इन लोगों ने कभी लाइफ में देखे नहीं होंगे, कभी नहीं देखे थे, ना ही जाने थे, उनको पता ही नहीं था कि इन कपड़ों को आखिर बोलते क्या। उसके बाजू में एक और औरत खड़ी थी जिसने उसी टाइप के सेम टू सेम कपड़े पहने थे, लेकिन कलर उसका ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का था। फिर लोग सोचते हैं कि यार ये गांव है कि क्या है, मजाक का मतलब यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं यार, यहाँ पे कोई फैशन शो तो नहीं चल रहा है, कैसे लोग हैं गांव में, कौन सा फैशन शो कर रहे हैं, और ये औरतें इतनी रात में यहाँ पे करती क्या है। हाँ। कहीं नहीं लोगों ने तो दहशत नहीं फैलाई बिना मतलब की। ये जैसे मतलब ये ना इतने धीरे कदम अपने बढ़ा रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं था कि वो औरतों को सुनाई देते या कुछ समझ में आ जाए। ये लोग बस एक दूसरे को लुक दे रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं कैसे उन औरतों को पता चल गया, हंसते हुए पीछे पलटी, एग्जैक्टली इनको देखी, बोले तुम्हें समझ में नहीं आया कि एक बार बताया गया कि यहाँ पे नहीं आना है तो नहीं आना, क्या चाहते हो तुम, मरना चाहते हो? है करके गंदी से हंसी करके उनके पास आ रही होती है। तो ना उनके हाथ में मोबाइल था ना, तो उसका फ्लैश लाइट उनके चेहरे पे मार के देखते कि आखिर ये है कौन औरतें। तो पाते हैं कि उनके पूरे चेहरे में ना स्क्रैच मार के, जैसे कोई नाखून से ऐसे 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 कर देना पूरे चेहरे में, गले वाले में कैसे दिखेंगे वो वैसे दिख रही थी। और आंखें एकदम बड़ी बड़ी डरावनी और एकदम लाल, जैसे कि ना जाने कितने दिनों से सोई नहीं होंगे। मेकअप नहीं, कुछ नहीं, और ये जो होंठ थे एकदम सूखे रूखे सफेद से, बेजान सी शक्ल और अजीब सी डरावनी दिख रही थी दोनों औरतें। इनकी तरफ बढ़ने लगे, ये अपने कदम पीछे करने लगे, वो आगे बढ़ने लगे, पीछे होने लगे। और फिर जब इनको समझ में आया कि हमारे पास बढ़ रहे हैं भैया, अब हमें कुछ भी हो सकता है, तो ये लोग पलटते और तेजी से भागना शुरू करते हैं। अब तक ये घर से लगभग 25 मिनट की दूरी पर आ चुके थे, दूर आ गए थे टहलते टहलते, भागना शुरू किए। फिर अचानक से ये जैसे अपने घर के पास वाले इलाके में पहुंचते ही हैं कि वहां पे ना एक अंकल, मतलब एक आदमी था 35-40 साल के आसपास का, एकदम गोरा लंबा चौड़ा, एकदम सामने आता, उसके हाथ में इतना बड़ा कुछ खंजर जैसा था। वो खंजर लेके वो औरतों के सामने ऐसा रख देता है। जैसे ही वो खंजर लेके सामने रखा,
वो औरतें वहीं पे रुक गई और बोले निकल जाओ यहाँ से। ये दोनों अंकल के पीछे खड़े हो गए, बोले निकल जाए यहाँ से। जैसे अंकल ने ऐसा बोले औरतें इतनी फुर्ती में भागी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, बहुत तेजी से भागी, समझ में ही नहीं आया उनको। समझ नहीं आया इतनी बुढ़ी औरत इतनी तेजी से भागी कैसे भागी। और वो अंकल पीछे पलटे और बोले बच्चे तुम लोगों को पता नहीं है यहाँ पे रात में आना बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे कोई रात में नहीं आता कभी भी। एक काम करो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो अंकल आए सीधे सीधे उनको घर पर छोड़े। अब ये गांव जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत छोटा था। ये लोग घर पे आके सो जाते हैं, घर वालों को पता नहीं चला। सुबह उठे, सुबह डरे हुए थे, घर वालों को पता चल गया, डरे हुए तो पूछे पाछे बता दिए इन लोगों ने। फिर ये भी बताया कि एक अंकल ने पूरी बात बताया ना कि एक अंकल आई है। वो दादी सुन के हैरान कि ऐसे कोई अंकल तो हमारे आस पड़ोस के गांव में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब जो छोटे गांव होते हैं उनमें तो पहचान होती है ना, ये कौन कैसे दिखते हैं, क्या किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसी घर में कौन कौन है, सब पता रहता है, सब पता रहता है। ऐसे हुलिये कि किसी भी इंसान को दादी पापा मम्मी कोई नहीं जानते थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि अचानक से एक आदमी ने हीरो वाली एंट्री मारा, वो भी एक खंजर लेके, अजीबोगरीब खंजर। इस आदमी ने भी बहुत डिफरेंट कपड़े पहना हुआ था, ऐसे कपड़े इन लोगों ने कभी देखे नहीं थे। वो आदमी का हुलिया भी कोई समझ नहीं पा रहा था, वो कैसे हीरो वाली एंट्री मारा। उसको जैसे कि पता हो पहले से कि कोई मुसीबत में है, उसको मतलब उन लोगों की इसकी ज़रूरत है, वहाँ पे पहुंचा और उन लोगों को भगाया, फिर इतनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कौन थे वो? ये सोचने वाली बात है कि वो हो सकता है किसी अलग जमाने के लोग होंगे, पता नहीं कौन थे। कैसे इस जमाने में आ रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं, वहां पे दहशत मचा के रखे, ये समझना बहुत मुश्किल है। फिर दादी ने बताई एक्चुअली आज से कुछ साल पहले, लगभग 35 साल पहले, ये जो खेत, जिस खेत में तुम लोग चले गए थे ना, वो एक बुढ़िया का खेत था। उसको ना सब लोग पागल समझते थे, उसके रिश्तेदारों ने भी उसे छोड़ दिए थे। उसको ना ऐसा सोचते थे कि ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है, उसको सबने छोड़ दिए थे। एक दिन उसकी मौत हो गई, मतलब किसी आदमी ने उसको लिटरली मार डाला। उसी के खेत में उसकी जो बॉडी थी वो छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसी खेत के एक पेड़ था, कोई तो भी बड़ा सा बरगद जैसा कोई पेड़ होता है, हाँ, जंगली पेड़ होते हैं बहुत सारे। हाँ। तो उस पेड़ में 2 औरतों की लाशें लटकी हुई मिली। मतलब 3 तरह से संदिग्ध मौत पाई गई उस खेत में। उसके बाद से उस खेत के आसपास कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे कि हम जाते हैं ना तो हमें 3 औरतें दिखाई देती है घूमती हुई टहलती हुई, और उनका हुलिया हूबहू वैसा ही था जो कि मरी थी। इसके बाद वो खेत किसी रिश्तेदार ने भी अपने अंडर में नहीं लिया, मतलब पूरी मनुष्यत मान ली गई उस जगह को। इसीलिए वो खेत भी बंजर हो गया। बंजर खेत में कोई कुछ भी सामान नहीं उगा सकते, वैसा ही रहता है वो। तो तब से लेकर आज तक वहाँ पे कोई गया नहीं था, और गया था तो सही तरीके से लौटा नहीं था। और ये लोग पहले थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि पता नहीं किसने ये हीरो वाली एंट्री मारा, ये सब क्या कर दिया। मेरे को पता क्या लग रहा है, जो बूढ़ी औरत जिस आदमी ने मारा था ना, शायद वो आदमी मरा होगा और उसी की आत्मा थी जो बूढ़ी औरत से इन लोगों को बचाई थी। पता नहीं क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी थी वो, या फिर कोई अच्छी आत्मा थी, पता नहीं क्या था, या फिर कोई नॉर्मल आदमी था। ये तो एक रहस्य ही रह गया। लेकिन कुछ भी हो, थैंक्स टू वो अंकल कि उन्होंने इन लोगों की जान बचा दी। सही बात है, वरना वो नहीं होते तो शायद ये मुंबई वाले बच्चे जो स्टाइल मारने के लिए घूम रहे थे गांव में, वो शायद बच नहीं पाते हैं। खैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं और पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही इस तरह से बन रहा हो। चलिए कल फिर से जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।